नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने की नौबत आ सकती है। यह सवाल क्यों किया जा रहा है? इस सवाल को करने के पीछे तीन बड़ी वजह है। एक, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की जांच शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन यह तो हुई एक बात। और दूसरी बात यह है कि भाजपा कह रही है कि शराब कारोबारियों को 144 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दी गई है, लाभ दिया गया है। यह एक भ्रष्टाचार है और यह सब नियमों को किनारे रखकर किया गया है। लेकिन मान लेते हैं कि यह बात एक आरोप है जिसकी जांच होनी है। लेकिन इसके बाद तीसरी बात की बात करें तो अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल भेजना चाहती है। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया पर जिन केस की बात की जा रही है वो पूरी तरीके से फर्जी केस है। मैंने सारा पता करवा लिया है। जैसा कि वो कहते रहते हैं, आबकारी नीति में कुछ भी गलत नहीं है, ये उन्होंने कहा है। यह तीन बातें हैं, लेकिन आप एक बात को और समझिए। नवभारत टाइम्स की एक खबर है और अन्य कई मीडिया हाउस ने भी रिपोर्ट छापी है, जिसके अनुसार आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को आबकारी नीति को लेकर कुछ फैसले लिए, लेकिन कुछ फैसलों पर तत्कालीन उपराज्यपाल ने रोक लगा दी थी, क्योंकि उन फैसलों को दिल्ली मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना लिया गया था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पूर्व में लिए गए अवैध फैसलों को हाल में 14 जुलाई को मंत्रिमंडल की मुहर लगाकर वैध बनाने का प्रयास किया गया, जो कि अपने आप में नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। अब जब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है तो केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सीबीआई जल्द ही एक फर्जी केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। मनीष एक कट्टर ईमानदार आदमी है जिन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि मैं मनीष को 22 साल से जानता हूं। लेकिन इससे अलग मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जेल जाने की नौबत आई तो, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने की नौबत आई तो फिर अरविंद केजरीवाल कैसे बच जाएंगे, क्योंकि उनकी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को पास किया है। हालांकि बहुत सारे झोल है, इसीलिए क्या इसके लिए केवल मनीष सिसोदिया जिम्मेदार होंगे? यह एक मोटा मोटा सा सवाल है। आप एक बात पर और गौर कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जितने भी बयान इस मामले में दिए हैं वो यह बताते दिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार फंसा रही है। वो यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि मुझे और मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार फंसा रही है? क्या वो सारा मामला मनीष सिसोदिया पर फोकस कर देना चाहते हैं? मान लो उनकी जानकारी में सब फर्जी है, फिर इस सब फर्जी मामले को लेकर वो यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बेहद ईमानदार आदमी है और मैं भी एक ईमानदार आदमी है, और मनीष सिसोदिया और मैंने यह सब मिलजुल कर किया है, जिसे घोटाला बताया जा रहा है। हालांकि एक ट्वीट मनीष सिसोदिया ने भी किया है, इसको भी देखना चाहिए। उन्होंने लिखा है, मोदी जी केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं, मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो गया है, अब केजरीवाल जी से ही देश को उम्मीद है। जैसे जैसे आपका देश भर में प्रभाव बढ़ेगा, अभी और बहुत झूठे केस होंगे, पर अब कोई जेल केजरीवाल जी और आपको नहीं रोक सकती है। भविष्य आपका है, भविष्य भारत का है। आपने गौर से देख लिया होगा, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कोई जेल केजरीवाल को नहीं रोक सकती है, और केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाने वाला है। यह एक समझने वाली बात है। मनीष सिसोदिया यह क्यों नहीं लिख रहे हैं कि मुझे कोई जेल नहीं रोक सकती है? लेकिन यह आरोप प्रत्यारोप और ट्वीट और ट्विटर से बाहर यह समझने की जरूरत है कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद यह एक्शन लिया है। इस रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने दिल्ली में आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का काम किया है,
इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में शराब उत्पादन, होलसेलर और बिक्री से जुड़ा काम कथित तौर पर एक ही शख्स को दिए जाने पर सवाल उठाए गए। कहा जा रहा है कि यह एक्साइज पॉलिसी का सीधे सीधे तौर पर उल्लंघन है। तमाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और एलजी ऑफिस के अनुसार सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है। यानी कि कुछ चीजें जानबूझकर की गई, खामियां जानबूझकर रखी गई। आरोप है कि शराब लाइसेंस धारकों को 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। आरोप यह भी है कि कैबिनेट को भरोसे में लिए बगैर तमाम नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर तमाम निर्णय लिए गए। यहां तक कि कैबिनेट से निर्णय भी पास करवा लिया गया कि अगर पॉलिसी को लागू करने के दौरान उसके मूलभूत ढांचे में कुछ बदलाव की जरूरत महसूस की गई तो आबकारी मंत्री ही वो बदलाव कर सके। हालांकि तत्कालीन एलजी ने कैबिनेट के इस फैसले पर सवाल उठाए, जिसके बाद 21 मई को ही कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय वापस ले लिया गया। लेकिन इसके बावजूद एक्साइज विभाग मनमाने तरीके से लिए गए फैसलों को लागू करता रहा। बाद में जब लगा कि जांच में गड़बड़ियां सामने आ जाएगी और चीफ सेक्रेटरी ने भी अपने नोट में इसका जिक्र किया, तो आनन फानन में इन गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जमा पहनाने के लिए 14 जुलाई को कैबिनेट की एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई। ये सब गंभीर आरोप है जिनको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट छप चुकी है और अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। यह आरोप सही है या सही नहीं है, यह तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन गौर करने की जरूरत एक बात पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद कहा था कि अगले कुछ दिनों में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यह बात उन्होंने 2 जून 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। आखिर अरविंद केजरीवाल को इतने पहले यह कैसे पता चला कि कुछ ऐसा हो सकता है? उस समय ऐसा क्या हो रहा था जिससे अरविंद केजरीवाल को इस तरह का डर सता रहा था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है? इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नई आबकारी नीति पिछले साल नवंबर में लागू की गई थी। इसके बाद धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ता चला गया और अब उपराज्यपाल की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। और अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 जून को इसी साल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी। अरविंद केजरीवाल को किसी न किसी बात का डर सता रहा था। यह एक समझने वाली बात है। अब अंत में एक बात को और समझने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार और घोटाला मिटाने के नाम पर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार घोटालों के आरोप लग रहे हैं। आप गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति टिकी ही इस बात पर है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति का जन्म ही भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ हुआ है और अब लगातार अरविंद केजरीवाल पर ही, अरविंद केजरीवाल की सरकारों पर ही लगातार भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये सब फर्जी मामले हैं, लेकिन जनता के सामने यह बड़ी चिंता की बात है कि वो किसको सच माने और किसको झूठ, क्योंकि जनता तो यह भी नहीं समझ पाती है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा ना किया जाए। और दूसरी बात, आज सरकारों पर समाज के लिए कुछ अच्छा करने से शायद ज्यादा दबाव इस बात का है कि जितना मुफ्त की घोषणाएं करे और उन मुफ्त की घोषणाओं को पूरा करने के लिए धन कहां से जुटाए। खुद अरविंद केजरीवाल ने 2019 में एक कार्यक्रम में दिल्ली में कहा था, देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है, मुझे चिंता हो रही है। अगर अर्थव्यवस्था जल्द ठीक नहीं हुई तो अगले साल टैक्स भी नहीं आएगा, तो फिर हमने जो इतनी सारी घोषणाएं की हुई है वे कैसे पूरी होगी। और इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल मुफ्त की घोषणाएं करते आ रहे हैं। यह एक समझने वाली बात है। और सवाल तो यह भी है कि जब अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, ऐसे में सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम कैसे किया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आरोप लग रहे हैं और इसी मामले में वो फंसते हुए दिख रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करने वालों पर भ्रष्टाचार के आरोप वाकई चिंता की बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।